A potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. नमस्कार दोस्तों, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडेau की इसी स्टेटमेंट के बाद से ये सारा विवाद शुरू हुआ है दो देशों के बीच में। इसका हिंदी में सीधा सा मतलब है कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में इंडियन एजेंसीज का सीधा हाथ है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि हरदीप सिंह निज्जर इस कहानी में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। दोस्तों, हरदीप सिंह निज्जर 1977 में पंजाब के जलंधर में पैदा हुआ एक सिख युवक है जिसके पास 2007 तक भारत की नागरिकता है और 2007 के बाद वो कनाडा के नागरिक बन जाते हैं। अब इतना इंटरेस्ट इंडियन गवर्नमेंट को हरदीप सिंह निज्जर में क्यों है और कनाडा को क्यों है, इसका सीधा सा मतलब है हरदीप सिंह निज्जर खालिस्तान मूवमेंट से जुड़े हुए एक व्यक्ति हैं। 2014 में भारत सरकार हरदीप सिंह निज्जर के खिलाफ एक वारंट जारी करती है और कनाडा सरकार से अपील करती है कि इसे इंडियन एजेंसीज को सौंप दिया जाए। 2019 में जाकर हरदीप सिंह निज्जर कनाडा के सबसे बड़े गुरुद्वारे गुरु नानक सिख गुरुद्वारा के चेयरमैन बन जाते हैं और इन राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हरदीप सिंह निज्जर कनाडा में काफ़ी प्रोमिनेंट व्यक्ति बन जाते हैं सिख कम्युनिटी में, जिनकी हत्या 18 जून 2023 को उसी गुरुद्वारे के पार्किंग लॉट में 34 गोलियां मारकर कर दी जाती है। जिसके बाद फिर 18 सितंबर 2023 को कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ये स्टेटमेंट भारत के खिलाफ देते हैं और इसी के बाद कनाडा की सरकार भारत के राजदूत को सम्मान करती है और भारतीय डिप्लोमेट पवन कुमार राय को कनाडा से निष्कासित कर दिया जाता है, यानी कि देश से निकाल दिया जाता है। पवन कुमार राय दोस्तों 1997 आईपीएस पंजाब कैडर के एक अधिकारी हैं और कनाडा में भारत की इंटेलिजेंस एक्टिविटीज़ को हेड कर रहे थे और इनके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि रॉ और पवन कुमार राय दोनों ने मिलकर ही निज्जर हत्याकांड को अंजाम दिया, जिसकी वजह से पवन कुमार राय को निष्कासित कर देते हैं। इसी के रिस्पॉन्स में इंडियन गवर्नमेंट भी ओलिवर सिल्वेस्टर, जो कि भारत में कनाडा के इंटेलिजेंस के हेड थे, उनको देश से निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से दोनों देश दोनों डिप्लोमेट्स को अपने अपने लेवल पर देश से बाहर करते हैं और दोनों देशों के बीच में जो विवाद है ये और भी बड़ा हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात आपको समझना बहुत ज़रूरी है। कनाडा को अगर हम देखें तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, 4 करोड़ पॉपुलेशन है, लेकिन क्या इतने बड़े देश में सिख कम्युनिटी कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? जवाब है बिल्कुल करती है। इस 4 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 20 लाख इंडियंस हैं, यानी कि 20 लाख लोग वो हैं जो किसी न किसी तरीके से भारत से संबंध रखते हैं और इन 20 लाख लोगों में 2% के करीब, यानी कि करीब 8 लाख के आसपास जो लोग हैं वो सिख कम्युनिटी से आते हैं। तो इस हिसाब से सिखों का कनाडा में काफ़ी वर्चस्व कायम हो जाता है। कनाडा की पार्लियामेंट में भारत की पार्लियामेंट की तरह ही 2 हाउसेस हैं, जैसे यहाँ राज्यसभा लोकसभा है, वहाँ पे सेनेट और हाउस ऑफ कॉमन्स है। हाउस ऑफ कॉमन्स में दोस्तों 338 एमपी हैं। ये 338 एमपी कनाडा के 10 प्रोविंसेस यानी कि प्रांतों से आते हैं और सबसे बड़ा प्रांत ओंटारियो है जिसमें 121 एमपी हैं। उसके बाद क्यूबेक है और उसके बाद है ब्रिटिश कोलंबिया। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों, ब्रिटिश कोलंबिया और ओंटारियो ये 2 ऐसी जगह हैं जहां सबसे ज़्यादा एमपी हैं और जहां पर सबसे ज़्यादा भारतीय जनसंख्या रहती है। तो इस हिसाब से 338 का आधा होता है 170, यानी कि जिस भी पार्टी के पास हाउस ऑफ कॉमन्स में 170 सीटें हैं उसी पार्टी का प्राइम मिनिस्टर कनाडा में बनेगा। अब यहाँ पर चौंकाने वाली बात यह है कि लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया, जिससे जस्टिन ट्रूडेau आते हैं, उनके पास 158 एमपी ही हैं, यानी कि उनकी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं है। लिबरल पार्टी के बाद कनाडा में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसके हेड जगमीत सिंह है जो कि एक सिख हैं। 25 एमपी हैं इस पार्टी के पास। तो ये इस तरीके से अगर देखें तो जस्टिन ट्रूडेau के लिए सिख कम्युनिटी एक बड़ा रोल प्ले करती है और ये जो डिस्प्यूट है इसका एक पॉलिटिकल एंगल भी है। जस्टिन ट्रूडेau की जो गिरती हुई रेटिंग है उसको उठाने के लिए उन्होंने सारा डिस्प्यूट रचा है ताकि कनाडा के जो सिटीजन हैं वो जस्टिन ट्रूडेau गवर्नमेंट के साथ आए कि देखो एक कैनेडियन को मार दिया और हम आपकी सेफ्टी के लिए ये सारे काम कर रहे हैं। तो कुल मिला के इस सारे घटनाक्रम में हरदीप सिंह निज्जर एक बुलबुले की तरह निकल के सामने आए, जिसके बाद ये सारा विवाद शुरू हुआ। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि ये सारी की सारी फैक्ट जो मैंने आपके सामने रखे, आपको ये पूरा विवाद बिल्कुल आसान शब्दों में समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ऐसे वीडियोज़ मैं आपके लिए और भी लाता रहूँगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।